इस घटना के बाद ही कृष्णचंद्र यदुवीर और फिर से दिल्ली को गए कुंती जी के तीर। दिल्ली माने हस्तिनापुर है ना। दिल्ली को हस्तिनापुर कहते हैं। पहले हस्तिनापुर नाम था, अब फिर नाम पड़ गया दिल्ली, है ना। हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों का राज था। भगवान की बुआ थी जिसका नाम था कुंती। तो अपनी बुआ कुंती और कुंती के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अपने भाइयों से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए कि इस घटना के बाद ही कृष्णचंद्र यदुवीर और फिर से दिल्ली को गए कुंती जी के तीर। एक रोज वन में गए पार्थ तथा यदुवीर और देखी बैठी सुंदरी आहा यमुना जी के तीर। भगवान द्वारकाधीश अर्जुन के साथ हस्तिनापुर घूमते घूमते जंगल गए और जंगल घूमते घूमते यमुना के तीर पहुंच गए। तो यमुना के तीर में देखा कि बड़ी एक सुंदर कन्या बैठे तपस्या कर रही है। द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, जाओ देखो ये किसकी कन्या है और यहाँ क्यों बैठी है, क्या कर रही है, इसके जब तप करने का क्या मतलब है। अर्जुन उस कन्या के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि किस महापुरुष की कन्या हो और किसके घर की उजियाली हो। देवी तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, किस महापुरुष की कन्या हो और किस घर की उजियाली हो और किस भाग्यवान की भामिनी हो और किस स्वर्ग सुमन हर्षानी हो। जैसे ही अर्जुन ने पूछा तो अर्जुन के पूछने पर वो और कोई नहीं थी, माता जमुना ही थी। माता जमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। बोले कालिंदी मैया की। ये कालिंदी बैठे भजन कर रही थी। अर्जुन ने पूछा क्यों कर रही हो? कालिंदी ने कहा द्वारकाधीश के साथ विवाह करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने जाकर द्वारकाधीश से बताया कि तुम्हें प्राप्त करने के लिए यह कन्या भजन कर रही है। द्वारकाधीश कालिंदी के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे उसी समय भगवान सूर्य नारायण आ गए। ये कालिंदी भगवान सूर्य की पुत्री है। इसकी पुत्री, हाँ, एक पुत्र है जिसका नाम है यम। यम देवता को जानते हो? और एक पुत्री है यमुना। ये यमुना सूर्य भगवान की पुत्री है। उसी समय पर भगवान सूर्य भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कालिंदी का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दिया। बोले भागवत भगवान की।
कालिंदी को लेकर के बुआ के घर आ गए। कुंती बुआ ने कहा कहे लगा तुम गए तो अकेले थे, इसको कहां से ले आए? अब तो विवाह हो गया। द्वारकाधीश ने कहा पहली बार थोड़ा ना हुआ है, अब 3 तो घर में बैठी है, ये चौथा विवाह हुआ है। बोले भागवत भगवान की। इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। 5वां विवाह भगवान का मित्र बिंदा के साथ हुआ। स्वयंवर में भगवान गए और स्वयंवर में जीत करके भगवान ने मित्र बिंदा के साथ विवाह किया। 6वां विवाह सत्या नामक कन्या से किया। इस सत्या का एक दूसरा नाम है नग्नजिति। नग्नजिति क्यों कहते हैं? ये नग्नजित राजा की पुत्री थी और इसके पिता ने संकल्प कर लिया है। बहन जी, देवी जी सुनो जरा। इसके पिता ने संकल्प कर लिया है, इसके घर में 7 बैल है, 7 बैल, अब बड़े विकराल, बड़े विलक्षण। इस राजा नग्नजित ने प्रतिज्ञा की है, ये 7 बैल एक बार में जो नाथ देगा मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। तो देश देश के राजा आए हैं, लेकिन वो बैल जो भी बैलों के पास जाता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता। परीक्षित ये स्थिति है। सालों बीत गए इस स्वयंवर को चलते चलते, मगर कोई भी नग्नजिति का विवाह नहीं कर पाया। भगवान द्वारकाधीश को जब मालूम हुआ तो भगवान द्वारकाधीश जा पहुंचे और जाते ही जैसे ही 7 बैलों को छोड़ा गया तब भगवान ने कला जंग का खेल किया और एक ही में 7 को नाथ कर भगवान ने बांध दिया। राजा नग्नजित ने अपनी पुत्री सत्या मां ने नग्नजिति का विवाह कर दिया। बोले भागवत भगवान की। 7वां विवाह भगवान का भद्रा नामक कन्या से होता है और 8वां विवाह स्वयंवर में लक्ष्मणा नामक कन्या से होता है। ये 8 विवाह कन्हैया के हो गए। 8 रानियां द्वारकापुरी में आ गई। बोले भागवत भगवान की। अच्छा, जब विवाह हो जाते हैं परीक्षित, तब बाद में कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सत्यनारायण भगवान की कथा आपके यहां सुनी जाती है कि नहीं? हाँ? जब विवाह लड़का बिटिया का संपन्न हो जाता है तो भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करी जाती है। नारद जी ने देखा कि भगवान द्वारकाधीश के 8 विवाह हो गए, तो आखिर चलो देखे चल के। जिसके एक विवाह होता है वो परेशानियों से जूझता है, वो 8 विवाह वाला कैसे रहता होगा? ये भी तो देखे चल के। काय परीक्षित, जिसका एक विवाह होता है वो उसके पूछो परेशानी कितनी होती है, और जिसके 8 विवाह हो गए वो कैसे रहता होगा? तो नारद जी देखने के लिए द्वारकापुरी में आए। हाँ, बीड़ा को बजाते हुए चले जा रहे हैं।